चलिए आज हम जानेंगे भारत के भूगोल के बारे में यानी इंडियन जियोग्राफी। देखिए इंडियन जियोग्राफी के बारे में हम लोग जानते हैं आज। देखिए जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है। जियोग्राफी थोड़ा सा हम कलर ले लें। देखिए जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है। जियोग्राफी का अर्थ होता है जियो। जियो मतलब यानी पृथ्वी और ग्राफी मतलब अध्ययन, यानी पृथ्वी के अध्ययन को ही जियोग्राफी कहते हैं। स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ जियोग्राफी, यानी पृथ्वी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं भूमि के अंदर के बारे में जो जानते हैं उसे हम भूगोल कहते हैं। आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे इसमें भूगोल को, यानी पृथ्वी पर भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है भारत का भूगोल, एक होता है विश्व भूगोल। हम लोग पहले जानेंगे इंडियन जियोग्राफी के बारे में, तब जानेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी। चलिए भारत की जानकारी, यानी भारत की जानकारी, भारत की सामान्य जानकारी के बारे में हम लोग जान ले पहले। देखिए भारत जो है, भारत यानी पूरे वर्ल्ड में 7 महादेश हैं। कितने महादेश हैं? 7 महादेश में बांटा गया है, जिसमें से हम लोग किस महादेश में रहते हैं? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है, ठीक है। इस इंडिया में कितने राज्य है? 28। कितने यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश? 8 है। चलिए हम आगे जानते हैं। देखिए भारत में पहले 29 राज्य था हुआ करता था, लेकिन 7 केंद्र शासित प्रदेश आगे चलकर इसको बदल दिया गया। इंडिया का हम लोग एरिया ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का क्षेत्रफल क्या है? 32,87,263 किलोमीटर इंडिया का क्षेत्रफल है। वर्ल्ड में क्या है? 2.4%। रैंक इसका क्या है, यानी विश्व में इसका कौन सा स्थान है? 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। कौन सा है? रूस। उसके बाद कनाडा, चीन, यूएसए, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, यानी 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? इंडिया। पहला कौन है? रूस। इसका एक ट्रिक है, रुक चीन अब आया भारत, यानी देख लीजिएगा ऐसे। आगे देखिए जनसंख्या के बारे में हम लोग बात कर लें, इंडिया का जनसंख्या के बारे में। चलिए पॉपुलेशन क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 121 करोड़ जनसंख्या है। विश्व में कौन सा स्थान? विश्व में क्या है? 17.5। जनसंख्या के मामले में इंडिया कौन सा स्थान है? तो कौन सा रैंक है? तो दूसरा। पहला पर चीन, दूसरा पर इंडिया, तीसरा पर यूएसए है। आगे देखिए भारत जो है, भारत जो है, भारत कर्क रेखा के बीच भी, भारत कौन सा कर्क रेखा में पड़ता है? भारत कौन सा रेखा में पड़ता है? कर्क रेखा में पड़ता है। यानी कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या है? भारत है। कौन से गोलार्ध में भारत पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में। देखिए कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच निकलता है। कौन निकलता है? बीचों बीच। यानी कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर। कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन सा गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में हम लोग स्थित हैं। आगे देखिए 0 डिग्री देशांतर, पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, देशांतर के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए देशांतर के आधार पर। आगे देखिए नॉर्थ में कौन सा स्टेट है? तो नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश है। साउथ में कौन सा स्टेट पड़ता है? तमिलनाडु। वेस्टर्न में यानी पश्चिम में कौन सा है? गुजरात। ईस्टर्न में यानी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। तो ये है सब। आगे देखिए
ये पड़ता है सबसे बड़ा महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर है दक्षिण चीन सागर, ये सबसे बड़ा है। देखिए ये जितने भी ये गुजरात जो है ना, ये समुद्री तट है, ये सब क्या है, समुद्री तट है। ये सब क्या है, समुद्री तट है। BOB यानी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से लेकर ये सब समुद्री क्षेत्र है, यानी ये सब समुद्री तट है। इधर जब जाइएगा उत्तर भारत में सब पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए उत्तर भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो देखिए भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। कौन सा है, इंदिरा कोल, जो कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, लद्दाख में, यानी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, अब देखिए दक्षिणी बिंदु, यानी दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी में पड़ता है। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में। ठीक है, भारत का अंतिम छोर इसको कहा जाता है, तमिलनाडु में। ये देखिए 8 मिनट 4 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, अब देखिए पूर्वी बिंदु किवीथु, यानी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, कहाँ पर है, गुहार मोती, यानी गुजरात में पड़ता है। आगे देखिए देखिए अरब सागर, ये अरब सागर है। अरब सागर के अंदर भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। ये बंगाल की खाड़ी है, यानी कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं। यानी यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप है। जैसे यहाँ पर जो बंगाल के खाड़ी के पास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है इनको। आगे देखिए क्वेश्चन पूछेगा, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर भारत के मुख्य विस्तार इतने डिग्री कौन सा है, तो 37 B नंबर हो जाएगा। भारत पृथ्वी किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, देखिए इसमें आंसर सब दिया होगा, इधर आंसर दिया होगा। पूर्वी बिंदु कौन सा है, किवीथु, 4 नंबर, देख लीजिएगा सब।